दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल रात 9 बजे गिरफ्तार हो चुके हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। 9 समन भेजे गए, पेश नहीं हुए, बार बार अलग अलग बयान देते रहे, बहाने बनाते रहे, लेकिन ईडी कल टीम 10वां समन लेकर उनके आवास पर पहुंची और उनकी गिरफ्तारी कर ली। बीती रात ईडी के लॉकअप में ही रहे अरविंद केजरीवाल। अब आज दोपहर 2 बजे ईडी उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। साथ ही दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के घेराव की भी तैयारी की है। इसको देखते हुए तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कल हमने आतिशी का भी बयान सुना। आप नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अब जेल से ही सरकार चलाएंगे। इसको लेकर अब सवाल बरकरार है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील गुप्ता, पूर्व लॉ ऑफिसर हैं तिहाड़ जेल के। सुनील जी, आतिशी का बयान हमने सुना और पूरा देश अब यही सवाल सोच रहा है, यही सवाल पूछ रहा है कि क्या ये संभव है? जेल मैनुअल क्या कहता है? देखिए, जेल मैनुअल में ऐसा कोई स्पेसिफिकली तो कुछ नहीं लिखा हुआ कि आप जेल से सरकार चला सकते हैं या आप सांसद हैं तो जेल से काम कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। पर ये पॉसिबल है। पॉसिबल ऐसे है कि अगर किसी बिल्डिंग को, क्योंकि एलजी को पावर है, किसी बिल्डिंग को स्पेशल जेल डिक्लेयर कर सकते हैं, तो उसमें स्पेशल जेल में इनको ट्रांसफर करके और वहां पे जो ये अपना काम काज जो है स्मूथली कर सकते हैं। पर ऐसा होगा ये बहुत ही डाउटफुल है। जी बिल्कुल, क्योंकि इतिहास में जो भी ऐसे केस हुए हैं वहां पर जिन भी मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी हुई है उन्होंने पहले रिजाइन दिया है और कभी ऐसा हुआ नहीं कि जेल से सरकार चलाई जाए। देखें, हाँ, वैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे जेल में अगर जैसे अभी तो ये क्लोज जेल में आएंगे, किसी भी जेल में, दिल्ली में 16 जेलें हैं, किसी जेल में भी इनको जो है डायरेक्टर जनरल रख सकते हैं। तो वहां से अगर क्योंकि सीएम का एडमिनिस्ट्रेटिव काम बहुत ज्यादा होता है, वहां से अगर रोज यहाँ पे फाइलें साइन करवाने आएंगे और सीएम को इसके अलावा मीटिंग्स भी अटेंड करनी होती हैं, एलजी के साथ मीटिंग अटेंड करनी होती है, तो मुझे नहीं लगता कि आईएएस ऑफिसर वगैरह यहाँ मीटिंग के लिए आएंगे या एलजी से मिल सकते हैं, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी मिल सकते हैं। तो इसलिए बेटर ये होगा, क्योंकि पहला इंस्टांस ऐसा हो रहा है, तो बेटर ये होगा कि इनको किसी ऐसी स्पेशल जेल में वो शिफ्ट कर दिया जाए और वो सब चीज एलजी के हाथ में। जो दिल्ली जेल मैनुअल है या दिल्ली प्रिजन एक्ट है, वो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी बिल्डिंग को जो है स्पेशल जेल डिक्लेयर कर सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब सुब्रतो राय सहारा जो है यहाँ पे तिहाड़ में थे, तो उन्होंने कहा था कि उनको प्रॉपर्टीज वगैरह बेचनी है ताकि वो कर्जदारों का जो है कर्ज वापस कर सके। तो उसके लिए इन्होंने स्पेशल कोर्ट कम्प्लेक्स है तिहाड़ में, उसको इन्होंने स्पेशल जेल जो है डिक्लेयर कर दिया था। उससे क्या हुआ कि उसने काफी सारा कर्जा जो है यहाँ से अपनी उसको प्रॉपर्टीज वगैरह बेच के तो काफी सारा कर्ज उसने वापस कर दिया था। तो ऐसा इस केस में भी कर सकते हैं, पर इसमें बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इस काम को हेल्प, इसमें इस सीएम का काम जेल से हो सके उसको हेल्प करने के लिए किसी स्पेशल बिल्डिंग को या किसी भी जगह को जो है, जैसे जेल मैनुअल कहता है कि आप किसी जगह को भी जेल डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या वो ये करेंगे? ये बिग क्वेश्चन है। लेकिन ये तो रही सर गवर्नर की बात, क्या ऐसा भी कोई नियम है कि अगर कोर्ट परमिशन दे दे तो ये संभव है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, कोर्ट परमिशन दे दे। पर कोर्ट ऐसे केसों में जो है, इवन दो केजरीवाल जी जो है जुडिशियल कस्टडी में है, पर जनरली मैंने देखा है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करता। कोर्ट इसमें यही कहता है कि जो सरकार कर रही है तो उसमें उनको करने दो, और अगर कुछ कहते भी हैं, कोर्ट कहती भी है, तो ये कहते हैं एज पर रूल्स। और रूल्स में हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें कि आप अपना सीएमशिप जो है, इसकी जो ड्यूटी है, आप जेल से स्मूथली कर सके। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देखें कि जो जेल मैनुअल है वो ये कहता है कि एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है वो 2 बार हफ्ते में अपने रिलेशन, फ्रेंड्स या जिसको भी वो मिलना चाहे वो मिल सकता है। और आगे सुप्रिंटेंडेंट जेल को पावर दी है कि अगर वो इसको दो बार से ज्यादा भी अगर वो करना चाहे तो अलाउ कर सकता है। पर
इस केस में मुझे नहीं लगता कि सुप्रिंटेंडेंट जेल की इतनी हिम्मत होगी कि 2 बार से ज्यादा वो जो है इनको अलाउ करे। और इसके अलावा जो है और भी काफी सारे सिक्योरिटी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि जब भी कोई आदमी जेल में आता है, मिलने के लिए आता है, उसका सिक्योरिटी चेकअप होता है और ये देखा जाता है कि जो जेल में जो प्रिजनर है उसको एक ऐसी, क्योंकि जनरली जो मुलाकात होती है, मुलाकात जंगले में होती है, तो वहां से तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जी जी। तो वो एक ही ऑप्शन जो मेरे को लगता है वो यही है कि इनको जो है स्पेशल जेल में जो है शिफ्ट किया जाए। शुक्रिया आपका सर इस तमाम जानकारी के लिए। सुनील गुप्ता जुड़े थे हमारे साथ, पूर्व लॉ ऑफिसर हैं तिहाड़ जेल के। तो अब बड़ा सवाल हालांकि अभी भी बरकरार है कि क्या जेल से अरविंद केजरीवाल सरकार चला पाएंगे, इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ है आशीष भार्गव हैं, मुकेश सिंह सेंगर हैं और शरद शर्मा है। सबसे पहले आशीष जी आपके पास आऊंगी मैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी है, मुमकिन है कि वीसी के जरिए ही हो? जी देखिए, ये वहाँ पर क्या इंतजाम है वो मुकेश आपको बताएंगे कि पेशी किस तरह से होगी। मुझे लगता है कि पहले भी वो पेश हुए थे, तो मुकेश बेहतर बताएंगे राउज एवेन्यू के बारे में। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की बात बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है। देर रात कल उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी, जो पहले उन्होंने जो अर्जी लगाई थी वो लगाई थी कि उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, लेकिन तुरंत खबर आई कि उनको गिरफ्तार ईडी ने कर लिया है। तो उसके बाद उन्होंने 8:57 पर एक और अर्जी लगाई, अपने नाम से लगाई, अपने खुद पेटिशनर इन पर्सन के नाम से और उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। वो कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, नियमों के खिलाफ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है उनको रिहा करने के आदेश दे। तो यहाँ पर कल रात को उनके वकीलों ने भरपूर कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट रात को ही अपने दरवाजे उनके लिए खोले, उनकी बात सुने, उनको राहत दे। लेकिन रजिस्ट्री ने इस मामले में जब सीजीआई से निर्देश मांगे तो ये बताया गया कि ये केस अब क्योंकि अरेस्ट के बाद अरेस्ट हो चुकी है उनकी, तो इस पर कल सुबह इस मामले में वो देखेंगे। तो आज पूरी उम्मीद है कि सुबह इस पर कुछ ना कुछ सुनवाई ज़रूर होगी। हालांकि अब मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं केजरीवाल की, क्योंकि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट शायद ही इस मामले में दखल देगा, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं अब ट्रायल कोर्ट से शुरू होंगी। तो इसलिए लेकिन क्योंकि उन्होंने पिटीशन दाखिल की है तो ज़रूर कुछ ना कुछ इस मुद्दे पर बात होगी। तो एक बड़ा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी रहेगा, राउज एवेन्यू में निश्चित तौर पर रहेगा, जहां पर मुकेश बेहतर इसके बारे में बताएंगे। जी बिल्कुल। तो अभी अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है उन्होंने बी प्लान भी बनाकर रखा होगा कि आगे वो अब क्या कदम उठाने वाले? जी बिल्कुल, ये तो हमेशा से होता है। उनके पास बहुत लंबी चौड़ी लीगल बैटरी पूरी है, जिसकी अगुवाई खुद अभिषेक मनु सिंह भी करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब ऐसे मोड़ पर जहां पर हमने अभी कुछ दिन पहले के कविता वाला भी केस देखा था, लगभग केस इसी तरीके से चला था। हेमंत सोरेन का भी केस इसी तरीके से चला था, 8-9 समन उनको भी गए थे और उसके बाद वो गिरफ्तार हो गए। कविता का लंबे समय से उनको ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कह रखा था कि वो उनका समन नहीं भेजेंगे, लेकिन अचानक उनको गिरफ्तार किया गया और उनकी जो समन को जो चुनौती दी गई थी वो जो केस था वो इनफ्रक्चुअस हो गया, निष्प्रभावी हो गया। उन्होंने भी एक पिटीशन दाखिल की है, गिरफ्तारी को अवैध बताया है। आज उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे जांच के मोड़ पर जहां पर जांच एजेंसी ने उनको गिरफ्तार किया है, देश की अदालतें रेस्ट्रेन करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बोला है ये बात कि जब जांच एजेंसी को ज़रूरत होती है, जैसे उसको रिमांड चाहिए, उसको सारे सीक्वेंस जोड़ने हैं, उसको जाँच पूरी करनी है, तो ऐसे मोड़ पर अदालत जो है वो दखल नहीं देती है, क्योंकि जांच एजेंसी का ये अधिकार है कि वो अपनी जांच पूरी करने के लिए, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम होता है 15 दिन का, 15 दिन में ही आपको रिमांड मिल सकता है, 15 दिन में ही आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं, 15 दिन में ही आप किसी के आमने सामने बैठा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो जांच एजेंसी के पास एक बड़ा अधिकार है जिसका इस्तेमाल वो निश्चित तौर पर करेगी। और कोई भी अदालत, चाहे देश की सबसे बड़ी अदालत क्यों ना हो, वो ऐसे नाजुक मोड़ पर जहां पर जांच एजेंसी की जांच, आगे की जांच, आगे की कड़ियां, आगे के गवाह, आगे के दस्तावेज जोड़ने के लिए जांच एजेंसी का लिए क्रुशियल टाइम होता है, उसमें कोई भी अदालत
दखल देने से परहेज करती हैं। जी। आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। मुकेश सिंह सेंगर जुड़े हुए हैं हमारे साथ ईडी हेडक्वार्टर से। मुकेश, वहां पर क्या हलचल है? कुछ पता चल पा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को वो लेकर जाएगी ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट में, या फिर वीसी के जरिए ही ये पेशी होनी है? देखिए, जो अब तक की तैयारी है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ईडी की टीम भारी सुरक्षा के साथ अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर जाएगी और उनको वहां पर फिजिकली पेश करेगी, क्योंकि ये पहला मौका होगा जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके पेश करना है। आमतौर पर जब कोई जुडिशल कस्टडी में होता है तब उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस से होती है, लेकिन जब किसी की रिमांड मांगनी होती है तब उसको फिजिकल पेश करना होता है। क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट जो है वो एमपी एमएलए की कोर्ट है और काफ़ी सुरक्षित कोर्ट है और उसके आसपास पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग कर रखी है। किसी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को वहां पर जाने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम फिजिकल तौर पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर जाएगी। आपको बताऊं कि जो 3 इलाके हैं जिसमें ईडी मुख्यालय है, जहां पर मैं खड़ा हूं, इसके अलावा आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, ये राउज एवेन्यू कोर्ट के पास ही है, और राउज एवेन्यू कोर्ट, इन तीनों इलाकों को दिल्ली पुलिस ने संवेदनशील जोन घोषित कर दिया है। यानी कि यहां पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है। तीनों जगहों पर सेक्शन 144 लगा दिया गया है और किसी को भी वहां पर भटकने की परमिशन नहीं है। तो दिल्ली पुलिस पूरा रूट तैयार कर रही है कि किस रूट से अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में ले जाना होगा, और ऐसा माना जा रहा है कि करीब 2 बजे अरविंद केजरीवाल को लेकर जो ईडी है वो दिल्ली पुलिस के साथ कोर्ट पहुंचेगी। पूरे रास्ते की वीडियोग्राफी होगी और साथ में कोर्ट में पेशी के दौरान उन पर नजर होगी। तो अब तक के हिसाब से जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको फिजिकल तौर पर कोर्ट में पेश करने जा रही है ईडी। अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल, जहां पर मैं खड़ा हूं, ईडी का मुख्यालय है, 3 मंजिला ये मुख्यालय है जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर ईडी का लॉकअप है, जहां पर अरविंद केजरीवाल हैं और उनकी पूरी रात इसी लॉकअप के अंदर गुजरी है। जो ईडी के अफसर हैं उनके मुताबिक अभी उनसे कोई पूछताछ शुरू नहीं हुई है। हो सकता है कि कुछ देर में उनसे पहले राउंड की पूछताछ शुरू हो और उसके बाद उनकी मेडिकल जांच होगी। मेडिकल जांच के बाद करीब 2 बजे यहां से ईडी की टीम उनको लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगी, जहां पर ईडी उनकी फर्दर रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि रिमांड के दौरान इस पूरे मामले में उनकी क्या भूमिका है, किस तरह से वो इन्वॉल्व हैं, उसको लेकर ईडी अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। जी मुकेश, के कविता भी ईडी की ही गिरफ्त में है, उसी लॉकअप में है वो भी। क्या ये संभव है कि उनसे आमना सामना करवाया जाए अरविंद केजरीवाल का? देखिए, जो के कविता हैं उनकी उनका जो रिमांड है वो कल तक है, यानी 23 मार्च तक है। और ऐसे में ऐसा लगता है कि जो ईडी की टीम है वो हो सकता है कि के कविता से उनका आमना सामना करवाए, लेकिन आज की जो प्रायोरिटी है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाए और एक बार वो रिमांड पर आ जाएं तो उसके बाद जो जांच अधिकारी हैं उन पर डिपेंड करता है कि क्या वो के कविता के सामने उनको बिठाकर पूछताछ करेंगे। क्योंकि ईडी ने ये साफ तौर पर कहा है कि जो के कविता हैं, जो साउथ की लिकर लॉबी की मास्टरमाइंड हैं, उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं, खासतौर से अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर दिल्ली की शराब पॉलिसी को लेकर एक कॉन्स्पिरेसी की और कॉन्स्पिरेसी के तहत शराब पॉलिसी में बदलाव करवाए गए। बदलाव कुछ ऐसे हुए जिससे कि शराब कारोबारियों को फायदा हो और जो थोक शराब कारोबारी हैं उन थोक शराब कारोबारियों को रिटेल शराब के धंधे में उतार दिया गया और साथ में उनका जो कमीशन था वो 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया और उसमें से 6% वापस आम आदमी पार्टी को कमीशन के तौर पर गया। इसके साथ में जो साउथ की लिकर लॉबी है उसने एक मुश्त एडवांस के तौर पर 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए और ये सारा पैसा आम आदमी पार्टी ने चुनाव में इस्तेमाल किया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, ऐसे में उनकी भूमिका काफी ज्यादा है, इसीलिए ईडी इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड यानी कि मैन कॉन्स्पिरेटर बता रही है और इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। कल भी दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली थी। केजरीवाल कोर्ट गए थे और ये कहा था कि ईडी उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करे और ईडी को रोका जाए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी और कोर्ट ने यहां तक कहा ईडी से कि आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं। इसके बाद तुरंत शाम को ईडी जो है वो केजरीवाल के यहाँ पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल मुकेश, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।